दोस्तों, क्या आपको पता है कि कृष्ण लीला में सुदामा और महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा और एक सीरियल में साईं बाबा का रोल किए हैं। इनका नाम मुकुल नाग है। इनका जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। किरदार का तो परिचय आइए कराते हम हैं। श्री कृष्ण की सुदामा से पहली मुलाकात शिक्षा ग्रहण के दौरान ही हुई थी। पहली बार में ही श्री कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र मान लिया। रामानंद सागर के शो श्री कृष्णा में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने वाले सरवदमन डी बनर्जी के बारे में तो आप जान ही गए हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मगरवाड़ा में हुआ था। शो में जब आप भगवान की बाल लीलाओं को देख आगे बढ़ते हैं तो श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं और इसके बाद वह देवकी और वासुदेव की आज्ञा से उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। वह महाभारत का अमर पात्र है, जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया और ना युद्ध बाद। पौराणिक गाथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं, उन सभी के लिए यह वरदान है। सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमरत्व वरदान नहीं, बल्कि श्राप है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। यह भी कहा जाता है कि उसे जब यह पता चला कि अर्जुन और श्री कृष्ण उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं, तो वह वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। तभी वहां पर अर्जुन और श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर अश्वत्थामा एक कुश को निकालकर मंत्र पढ़ने लगता है और उस कुश को ही ब्रह्मास्त्र बनाकर उसे अर्जुन पर छोड़ देता है। अश्वत्थामा ब्रह्मशिर चालन से तो अभिज्ञ था, परंतु निष्क्रमण लौटा लाना से अनभिज्ञ था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के पतित कर्मों के कारण ही अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक यह शाप दिया था कि जिस प्रकार तूने पतित कर्म कर द्रौपदी की ममता को सदा के लिए शोक संतप्त दिया है, उसी तरह तू भी अपने इस अमूल्य मणि के विच्छेदित किए जाने से हुए घाव के साथ जीवित रहेगा। तू मृत्यु मांगोगा, किंतु तेरी मृत्यु नहीं होगी। तू शारीरिक और मानसिक आघातों की पीड़ा भोगता हुआ उस दुख को अनुभव कर सकेगा जो तूने दूसरों को दिए हैं, और कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात ही अश्वत्थामा को कोढ़ रोग हो गया था। पवित्र स्कंद पुराण के अनुसार बाद में ऋषि वेद व्यास की सलाह पर अश्वत्थामा ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अंततः भगवान शिव ने अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के श्राप से मुक्त कर दिया। और यह भी कहा जाता है कि यही वह क्षण था जब अश्वत्थामा भगवान शिव के आशीर्वाद से अमर हो गए थे।